तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो, आखिरकार बागपत के इमाम साहब के घर की खबर खुलासा हो गई है। यानी अभी पीछे कुछ दिनों पहले जब बागपत के इमाम साहब दारुल उलूम देवबंद गए थे, उस टाइम पर जो उनके घर पर हादसा हुआ था, यानी उनकी बीवी और बच्चों को जो मारा गया था, आखिरकार वो किसने किया था हादसा, उसका खुलासा आज हो गया है। कुछ लोग ये बता रहे थे कि कुछ मदरसे के तालिब इल्म थे, उन्होंने किया था, या तरह तरह के लोगों को इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने किया है, इन्होंने किया है। लेकिन आज बिल्कुल खुलासा हो गया है बागपत के इमाम साहब के बीवी बच्चों को लेकर, और वो किसी और ने नहीं किया है बल्कि खुद उन इमाम साहब ने खुलासा किया है जिनकी बीवी बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है। तो आपको हम इस वीडियो में उन इमाम साहब की वो क्लिप दिखाने वाले हैं जिसमें उन्होंने खुद खुलासा किया है कि आखिरकार उनके घर पे जो हादसा हुआ है वो किसने किया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट कर दिया ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज इस राज पे से पर्दा उठने वाला है। आखिरकार इसके पीछे कौन है वो इमाम साहब खुद बताने वाले हैं जिनकी बीवी बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है। तो आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पहले आप ध्यान से इस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद इसका भी खुलासा हम करने वाले हैं कि आखिर ये बात सच है या फिर झूठ है। पहले आप इस वीडियो को और से देख लें। तारीख में 7:45 के बीच में मैं दारुल के लिए निकल गए थे। हमारे कुछ साथी भी हमारे साथ थे। हम वहाँ पहुँचे 12:15 के बीच में। उसके बाद हंसी खुशी अपने उस्तादों से मिले, बैठे, मुलाकात हुई, दारुल के जो साथीज़ा हैं वक़्फ़ दारुल के। उसके बाद नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद कुछ देर के बाद बस जैसे ही हम कुछ सामान किताबें वगैरह ख़रीदने के लिए निकले तो फ़ौरन फ़ोन आता है 3:30 बजे के करीब कि मुफ्ती साहब आप जाओ, जिस हाल में भी हो आ जाओ। मैं बोला क्या हो गया? बोले नाश हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं क्या हो गया? कहने लगे बस कुछ नहीं पता, सब कुछ ख़त्म हो गया, आ जा जा भी हो तुम जल्दी आ जाओ बस। अल्लाह। वहीं की औरतें थी वे जिन्होंने फ़ोन किया। मेरी बेटी से मेरी 10:10 पे जो है मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और 2 बार 8:45 और 9:07 के बीच 2 बार मेरी अहले से बात हुई। एक बार 2 मिनट कुछ सेकंड बात हुई, फिर एक बार 45 सेकंड बात हुई। सही बात, अच्छी खासी बात हुई। बोल भी रही थी बच्चों के आराम ले आना, मेरा भी आराम ले आना, देख के अच्छा सा कोई। 3:45 बजे वहाँ से आए, चले। जब खबर मिली तकरीबन 2-2.5 घंटे में हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका था। पूरी गली, पुलिस, पब्लिक बहुत ज़्यादा, सब कुछ लहूलुहान देखा, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। दुनिया बर्बाद, मेरी दुनिया उजाड़ दी गई, जीते जी मार दिया गया, सब ख़त्म हो गया। तो मतलब जब आप वहाँ पहुँचे और आपने ये हालात जब देखे आपके सामने, तो पुलिस ने पहले आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की, क्या मामला, पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया? पुलिस ने जैसे मैं वहाँ गया, पुलिस ने मेरे से तुरंत तो नहीं की। जब उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा उसमें संभल के काम लो, दिलासा दिया, और लोगों ने भी मुझे पकड़े रखा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछताछ की, किस टाइम यहाँ से निकले, कौन कौन साथ थे, किस तरीके से, कैमरे को कौन चलाना जानता है। मैंने वो सारी डिटेल्स उनको लिखवाई। उसके बाद कहने लगे चलो तुम्हें सूरत दिखा देते हैं। मैंने कहा मैं कि मेरे बच्चों को मुझे एक बार शक्ल तो दिखा, सूरत तो दिखा दो। तो बोले चलो बाहर गाड़ी खड़ी है दिखा देते हैं। वो मुझे लेकर के चल दिए, बागपत चले गए। वहाँ जगह जा कर के मेरी सारी जांच की उन्होंने, मेरा मोबाइल भी ले लिया और खूब मेरे मोबाइल की भी चेकिंग की। मुझे कोई मोबाइल नहीं दिया उन्होंने, पूरी रात जो है कस्टडी में रखा, और मुझे मेरे से जो है पूछताछ की, बागपत जो है मेरी हाथों की भी चेकिंग की उन्होंने, रिपोर्ट की। इस वजह से चेक किए थे आपके हाथ में, पुलिस से बात हुई थी कि खून के निशान अगर आपके हाथ पे होते हैं तो उसके सैंपल्स जी पकड़े जाते हैं जांच में, जो आपके हाथ से नहीं आए उन बच्चों के हाथ से आए, पुलिस ने मुझे बताया। आगे बताइए। उसके बाद फिर मुझे फ़ोटोज़ दिखे गए, वीडियोज़ वगैरह कि इन्हें पहचानते हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। मैंने बताया ये और ये दोनों बच्चे हैं। तो फ़ौरन जो है वहीं से ही उन्होंने अपना काम करना शुरू किया उसी आधार पर। फिर वहाँ से हम चौंकी आ गए। वहाँ सब ऑफिसर मौजूद थे, बड़े बड़े आईजी थे और एसपी साहब, दरोगा साहब जी, SHO, CO सब थे। उनके सामने ही उस बच्चे से जो है मालूम किया गया। दोनों को अलग अलग कर दिया गया कमरे में, दोनों को अलग अलग रूम में करके। तो जैसे उनसे मालूम किया गया कि भाई देख उसने तो सारी बातें बतला दी, अब तुम भी बतला दो।
तो इस तरीके से उनसे जो है पूछताछ की गई, उन्होंने आसानी से जो है बतला दिया, सारा कबूला है उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, वो सब चीज़ें उन्होंने खुद ही बयान किया, ए से लेकर जेड तक। तो हाँ जी लोगों, जैसे आपने ये सब सुना है इमाम साहब की खुद ज़बान से कि आखिरकार उनके साथ क्या क्या हुआ। वो दारुल उलूम गए थे, उसके बाद 3 बजे के टाइम शायद उन पे फ़ोन आया था और बताया था सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद जब वो घर पे आए थे तो उन्होंने ये हालात देखी, तो पुलिस वालों ने उनको चेहरा दिखाकर और कस्टडी में ले लिया था। फिर उन्होंने उनसे पूछताछ की, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर जो ये एक न्यूज़ चल रही थी कि खुद उन बच्चों ने जो तालिब इल्म थे इमाम साहब के, उन्होंने ही इस कारनामे को अंजाम दिया है, ये न्यूज़ बहुत चल रही थी। तो उसी के मुताबिक उनसे पूछताछ की गई थी, उन बच्चों को कस्टडी में लिया गया था अलग अलग और उनसे पूछा गया कि उसने सच बोल दिया है, अब तेरी बारी है, तू सच बोल। तो उन लोगों ने, इमाम साहब ने खुद बताया है ये बात कि उन लोगों ने, उन दोनों बच्चों ने कबूल किया सारा कि हाँ ये काम हमने ऐसे ऐसे प्लानिंग की और हमने ऐसे ऐसे इस काम को अंजाम दिया है। तो लोगों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो न्यूज़ बिल्कुल भी झूठ नहीं थी जो सबसे पहले उठी थी कि खुद तालिबे इल्म यानी उन बच्चों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है जिनको इमाम साहब इल्म सिखाते थे और पढ़ाते थे। आखिरकार आप लोगों से मेरे कहने का मतलब और मकसद ये है, आप किसी भी फेक न्यूज़ की तरफ ना जाएं, बल्कि खुद इमाम साहब ने इसका खुलासा कर दिया है कि क्या हुआ है उनके घर पे हादसे में और किन्होंने वो हादसा किया है, किसने उस काम को अंजाम दिया है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं। और ये हमारा चैनल है शान रज़ा ऑफिशियल, सच आपके सामने रखता है। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।